हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 23। 23। तो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं यार, अब हल हो जाए सब कुछ। बड़ा अर्तुगरुल पकड़े गए, रिमेम्बर। अल्हम्दुलिल्लाह। सरहद पर मौजूद सिपाही कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह ना करे, लेकिन लगता है कि अर्तुगरुल किसी मुसीबत में है। कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ ये मुहाफिजों की शरारत लगती है और कुछ भी नहीं। ये भी हो सकता है कि हलम में कोई गड़बड़ करना होगी। कबीले के बाकी लोग रास्ते में हैं। अब हम यहाँ बेयारो मददगार तो नहीं बैठ सकते। हलम में दाखिल होने का कोई हल निकालना पड़ेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कल शहर जाकर देखता हूँ। किस्मत अच्छी हुई तो मुहाफिज अंदर जाने देंगे मुझे। तुम्हारी कोशिश कहीं बेसूद साबित ना हो, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। मैं भी जाऊंगी, अगर आप इजाजत दें मुझे सरदार। हलब के अंदरूनी हालात हम नहीं जानते, इसलिए तुम्हारा जाना। लेकिन मैं इसलिए कह रही थी कि शायद मैं अकेले अंदर जा सकूं। मैं किसी और कबीले से हूँ ये कह दूंगी, और अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने आई हूँ यहाँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं और आयकिस दोनों मिलकर चले जाते हैं। हमें इंशाल्लाह कोई नहीं रोकेगा। कई कबीले की औरतों ने वक्त पड़ने पे हमेशा हौसला दिया है अपने मर्दों को। हर महाज पर अपने मर्दों के शाना बशाना खड़ी रही। बहुत शुक्र है, हिम्मत और हौसला अता किया कि हम भी अपने कबीले की हिफाजत कर सके। सुलेमान, क्या ख्याल है आपका? काल की औरतों ने बेशक अपने मर्दों को हमेशा बहुत तसल्ली और सहारा दिया है, लेकिन हम अपनी बेटियों को पराए देश में अकेला नहीं भेज सकते। जेली तमीर, तुम आइकिस और कोकचे को अपने साथ लेकर जाओगे। दाखिले में आसानी हो जाएगी। फिर मुहाफिज तुम्हें रोकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। जो आपका हुक्म। क्या होगा यार, ये लोग भी पहुंच जाएंगे अभी तो। मौसम खराब हो सकता है, रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा बंदूकदू। मुझे खुद से भी ज्यादा इस नन्ही जान की फिक्र है। खुदा ना करे अगर इससे कुछ हो गया तो। परेशान मत हो तुम, अल्लाह मददगार है, कुछ नहीं होगा। खाना खानम की हालत पहुंच गई। यकीनन पहुंच गई होंगी। काश मैं उनकी बात मानकर तुम्हें उनके साथ ही भेज दूं। तुमने अच्छा किया। जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। और मेरा ख्याल है अब हमें कूच करना चाहिए। हमजा, अलपरगू, पता तो चल गया है मेरे को लग रहा है।
सुरुल ने जो तुम्हें हलब का पता दिया था, क्या तुम्हें याद है वो? जी हाँ, मुझे याद है। वो एक किताबों की दुकान है और उसके मालिक का नाम है अब्दुल कादिर अल हलबी। अख्तरुल का उसी से मालूम होगा। अल्लाह की अमान में रहो, जल्द कामयाब लौटोगे इंशाल्लाह। बीबी फातिमा के साए में रहो तुम दोनों हमेशा। खुदा हाफिज। अच्छी खबर के साथ लौटना इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी। या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाना। एक्चुअली सरदार, खैरियत तो है? बहुत खामोशी आजकल। छोटे तालाब में लहरें नहीं बनती, लेकिन समंदर में लहरों का जोर सर चढ़कर बोलता है। क्या तुमने कभी समंदर की चाल को देखा है? जब वो सुकून में होता है तो किसी को भी कुछ नहीं कहता, मगर एक मर्तबा अगर वो बिखर जाए तो तूफान बर्पा कर देता है। वक्ती सुकून से घबराओ मत तुम, अनकरीब मौज मुआफिक आएगी और उसी के साथ हम दोबारा चाल में वापस आ जाएंगे। मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन आपके पुरुमीद होने पर हैरान हूं मैं। अभी मुख्तलिफ निकले। ठीक कहा, मगर नाउमीद ना हो। अब तक हम हवा के रुख पर चल रहे थे, लेकिन अभी हमें अपनी आखिरी चाल भी तो चलनी है। और कुछ बचा है अभी? कारा तो घर से अभी भी उम्मीद है मुझे। हो सकता है कि कोनिया से वापसी पर वो अच्छी खबर लेकर आए हमारे लिए। हमला ना कर दिया ऐसे टाइम पे। खबर बुरी होगी या अच्छी, फिलहाल ये कोई नहीं जानता। वो मैं लैला के कमरे में जा रही हूँ, उनकी मेहमान के लिए खाना लेकर। उनका ही हुक्म है। तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा था। लगाए था इन्होंने कुछ तो बैकअप प्लान बनाया होगा। अब तुम सजा से नहीं बच पाओगे। मरने के जुर्म में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम जाल में फंसते नहीं हैं, फंसाते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि शिकारी मैं हूं या तुम हो। पकड़वाया है खुद को। तो मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता।
उड़ गई हलीमा। गिरफ्तार कर लो इसे। इसने मेरे मौसम के मुहाफिजों को कत्ल किया है और उन मासूम गवाहों को भी जिन्होंने शहाबुद्दीन जैसे गद्दार के खिलाफ गवाही दी थी। ले चलो इसे। कि रखवाली कौन करेगा? क्या ये बेहतर ना होता कि कुछ वहां भी होते? गलती कर गए नासिर। तुम्हारे मेल की रखवाली बहुत सही था ये। ओहो। मैं काई कबीले से आया हूँ। अरतरुल साहब के बारे में मालूम करना है। अरतरुल अब ये समझ गए लोग पहुंच गए यहाँ पे। अच्छा जो भी रहेगा जल्दी करना पड़ेगा। हमें कहाँ गया? उसी रास्ते की तरफ देखा क्यों नहीं गए? घबराने की बात नहीं है बंसी। ये जगह हमारे लिए मखसूस। हो जाओ लड़की। लड़की को ऐसा मारता तो मैं मारूं? इसको काली में लपेट कर हम आसानी बाहर निकल जाएंगे। भेज बदलना पड़ेगा। बाहर जाते हुए ये कालीन भी उठा लेना ताकि किसी को शक ना हो। दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। अब तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा बंसी। लगता है जहन्नुम में जाने की बहुत जल्दी है। बहुत शोर मचा रहा है। कब से एक ही बात कही जा रहा है। सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया है। या अल्लाह। हाँ बंसी रुको जरा। भाई आप जानबूझकर नासिर के हाथों गिरफ्तार होंगे। यही एक पते अमली अपनाना पड़ेगी। दुआ जो कह रहा हूँ वो गौर से सुना। ये सिर्फ कबीले के लिए नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए जरूरी है। बहुत हमें इन तमाम साजिशों को जड़ से काटना होगा। और ये काम सिर्फ मेरी और तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगियों से ज्यादा अजीम है। हर कीमत पर तुम लोगों को उस लड़की को काबू करना होगा जो हमें इस साजिश की तह तक पहुंचाएगी। सबसे बाएतमाद साथियों को अपने साथ लेकर आएगा और तुम लोग महल में आसानी से दाखिल हो जाओगे। नासिर अपनी फतह का जश्न मना रहा होगा और उस दौरान लगेगा ये ना कुछ तो हुआ होगा। रुको। कहाँ ले जा रहे हो ये कालीन? ने हरम की कालीन बदलने का हुक्म दिया था और पुराने कालीनों को गरीबों में तकसीम करने का कहा था। हलफ के साहिल आपके लिए दुआ गो रहेंगे।
नाइस 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 नाइस। तोवान और बमसी हमसे पहले पहुंच गए थे और हम यहाँ अर्तुरुल के साथ पहुंचे थे, मगर मेरा बेटा यगित और तुरुल भाई उन दोनों को हलफ पहुंचने से पहले ही सलेबी गिरफ्तार करके उन्हें अपने साथ ले गए। मुझे पता था यकीन नहीं आता उन दगाबाजों ने हमें फिर से शिकस्त दी थी। नहीं अली खान, अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। उसे शहाबुद्दीन के मुकदमे के गवाहों को कत्ल करने के इल्जाम में जिंदान में डाल दिया है। क्या उसकी हलफ में कोई भी ताकत इंसाफ की बालादस्ती के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। बिल्कुल रुक बेटा रुक, प्लान है उसका कुछ तो। अर्तुरुल के पास अपनी जबान खोलने के सिवा चारा नहीं कोई। आपको किस बात की परेशानी है मीरा भाई? शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके तमाम हवारी और बाकी गद्दार भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। एक बात याद रखना, जब तक शहाबुद्दीन मौजूद है हलब शहर में, मेरी परेशानी कम नहीं होगी। और इन्हें क्या सोच कि रहे फौज हो? उसकी कितनी वफादार है। डर तो मुझे ये है फौज कहीं बगावत न करते। जिंदान में तुम्हें खुशामदीद कहते हैं नए मेहमान। सारी अगर तुम्हारी यहाँ निकल जाएगी, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। चलो। डोंट टेल मी टॉर्चर करने वाले। लगता है लड़की को होश आ रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस पुराना कालीन है, धूल बैठा हुआ है। सच बताऊं तो इसमें खटपन है जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। नीचे रखो इसे। बताओ रख तुम क्या? भाई ने कहा था लड़की को हर सूरत लेकर आना है। नीचे रखने का क्या रहा है ये तो? सुना नहीं तुमने? इस लड़की की वजह से ही कहते हैं अर्तुगरुल भाई। बमसी, तुम्हें भागना होगा। जैसा आप कहें मेरे भाई, जल्दी भागो। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे मेरे दोस्तों। जन्नत पहुंच जाओ तो बताना जरूर। किसका ख्याल रखना तुम कोकचे बेटा। तुम्हें अल्लाह के बाद इंसाफ के हवाले करता हूं मैं। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। आज से ये हमारे मेहमान खाने की बेटियां हैं। सुनो मेरी बच्ची, आइकिस का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। बेफिक्र होकर जाओ ना मैं। हाँ? मेरी बेटी आपके हवाले। जब उस्ताद आजम गुस्से में बाहर गए तो मेरे लिए अपने बयान को समेटना मुश्किल हो गया। सीधा रखो। जी। मगर आप कैसे बचकर निकल आए वहां से? जिसे हम जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे उसी ने हमें बचा लिया। ये काफिराना कहानियां जाकर किसी और को सुनाओ।
बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, ना ही तुमसे मैं किसी खुशखबरी का मुंतज़िर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। स्मार्ट। अब खींचो। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। तीर लाओ। वो यिगित को तीरंदाजी सिखाकर संजूकों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। आपका उस कैदी के बारे में क्या गुमान है? क्या करेंगे ये उसके साथ? मुझे नहीं मालूम ये लोग क्या करने वाले हैं उसके साथ। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह, और यिगित को भी इनका खिलौना नहीं बनने देंगे। यिगित, छोड़ दो मेरे भाई को, मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें। रुक जाओ। सच कहूं तो मर जाना चाहिए तुम्हें। खुश नसीब हो लेकिन तुम। जो शहजादे का दोस्त वो हमारा भी दोस्त। ये कि तब चलो। तुम्हारे बाप ने बहुत जुल्म किए होंगे, उसका अंजाम तभी बुरा हुआ है। हमारा दिन बाबा इज्जत करते थे तुम्हारे दीन की, बहुत करीब से मुसलमानों को जानते थे वो। अगर वो दीन इस्लाम की इज्जत करते थे तो अपने बाप के कातिलों को उस दीन के पैरोकारों में तलाश करो जो खुद अपने दीन की इज्जत नहीं करते। और कितना वक्त लगेगा? जी बस तैयार है उस्ताद आज़म। अरे फिर से वही। हमें अपने दुश्मनों से दोस्ती करनी चाहिए। तुम दिल छोटा मत करो हाइमा। अल्लाह के करम से हमारी कबीले की मुश्किलात बहुत जल्द खत्म। मालूम भी है कि सारी जिंदगी हमारी मंगोलों से भागते हुए गुजरी। खाना बदोशों वाली जिंदगी बन के रह गई है हमारी। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र रहती है। कितने ही लोग खो दिए हमने, और मेरे बाबा सब मर गए। कोई भी ना बचा, सब छोड़ गए हमें। और मेरी आंखों का नूर सुनगुर्द कंधे। जिंदगी में
कितने ही दुख झेल चुकी हूँ मैं, कितने सदमे बर्दाश्त किए, मगर शायद अब ना बर्दाश्त कर पाऊँ। अरे नहीं 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 नहीं, न जाने मेरा अतुल, न जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। शुक्र है खुदा का दिली तमीर आ गया। आ जाओ, बैठो यहाँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सरदार, वापस तो आ गया हूं मैं, लेकिन खबर अच्छी नहीं। क्या खबर है? अतुल तो ठीक है ना? क्या मेरा बेटा ठीक है? दिली तमीर, अर्धरूप से मिले थे तुम? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन मुलाकात ना हो पाई क्योंकि वो हिरासत में था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो दिली तमीर? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे हिरासत में? मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरे सरदार, ये हकीकत है। रामान, फौरन काफले के रास्ते की तरफ जाओ और गुंदूगदू को खबर दो। गुरदोगलू और दूसरे वजीरों को लेकर जितना जल्दी हो सके फौरन यहाँ पहुंचिए। अब हमें सारा मामला तफसील से बताओ दिली तमीर। जो कुछ तुमने देखा और जो कुछ भी सुना, सजा मौका मिल कुछ उगला? अफसोस हो रहा तुम पर। तुम जैसे बहादुर को इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। ओहो तुम जिस शहाबुद्दीन के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हो, वो हमारा मुजरिम तो है ही, लेकिन तुम्हें भी धोखा दे रहा है। तुम्हारी आंखों पर तो शहाबुद्दीन की मोहब्बत की पट्टी है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा शाह जिसे दूध पिलाते हैं वही डसता है। खुदा का शुक्र है तुम भी तो वही किया ना। शाहबुद्दीन ने कहा कि अपना नाम उस पर डाल रहा है ना सर। सल्तनत के खिलाफ काफिरों की साजिश बेनकाब हो गई और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हारी आंखों पर बंदी पट्टी भी खुल जाएगी। और अजीज को भी ऐसे ही डराते हो जैसे मुझे डरा रहे हो तुम गलती कर रहे हो अब्दुल। खुद पर नहीं तो कम से कम अपने कबीले पर ही रहम करो। सख्त सर्दी की रातों में बेचारे हलब में उनका दाना पानी सिर्फ अमीर अली कद्र सुल्तान अल अजीज के हुक्म का मुंतज़िर है। अमीर अली कद्र को सिर्फ उस आदमी का सर चाहिए जिसने उनके वालिद के कत्ल की साजिश रचाई। अगर तुम्हें अपने कबीले की भलाई मुकद्दम है तो बेहतर यही होगा कि तुम शहाबुद्दीन तुगरल का ठिकाना बता दो हमें, तो फिर मैं तुम्हारे कबीले की जमीन को सजा दिलवा कर हासिल की गई जमीन से जहन्नुम बेहतर है मेरे लिए। कितना खूबसूरत है।
तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े सिलवा लेते हैं, हाँ? और एक हलीमा के लिए भी तुम्हारी तरफ से तोहफा तुम दे देंगे उसे। देखो लैला, हलीमा होश में आ गई है। क्या हाल है तुम्हारा? तकलीफ कैसी है? कुछ आराम आया? जी काफी बेहतर हो। मेरा नाम लैला है, बहन हूँ अनब के अमीर की। यानी आप शहजादी हैं? ठीक कहा। फिर क्या हुआ? कुछ याद नहीं? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मौत के मुंह से आई हो। वो तीर तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब लगा था। यहाँ तुम्हारी अच्छी देखभाल हो रही है। शुक्र है कि बाहर हो खतरे से। अब ठीक कहा ना मैंने आजा? बहुत शुक्रिया, ये एहसान नहीं भूल सकती आपका। बहुत ख्याल रखा है आप लोगों ने मेरा। क्या पहले कभी तुमने महल देखा है? नहीं, ऐसा लगता है जो इन महलों में रहता है वो अंदर से खुश नहीं होता। तुमने ठीक कहा, इन महलों में कोई खुश नहीं रह पाता। ये हकीकत है। मेरे चचा पर इल्जामात लगाए गए और उन्हें यहाँ से फरार होना पड़ा। अब मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है, तो इसीलिए तन्हा रहना चाहती हूँ। अल्फाज का महवर हरगिज तुम नहीं हो। जो कुछ उसने कहा तुम बुरा मत मानना बिल्कुल। जब से अपने वालिदैन को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा है, कमरे में खुद को बंद कर लिया है। आपको सेहतियाब देखकर बस कुछ बोल मत देना। अर्तुगरुल का नाम मत ले लेना। शुक्रगुजार हूँ मैं इस महल के उदास कमरों को सुबह रोशन की तरह मुनव्वर करने पर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लैला, हमेशा की तरह तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। आपको मालूम है मैं इस कदर खुश क्यों? नासिर ने उसको पकड़ लिया है जिसने शाह बहादुर आदमी काई कबीले के सरदार का बेटा, और उसका नाम है अर्तुगरुल। हलीमा, हलीमा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? Oh my God, ये यार। लेकिन अर्तुगरुल का कुछ प्लान तो था। अभी सीन क्या है, वो बंदी को लोग ले गए हैं। वो बंदी से उगलवाएंगे, क्या करवाएंगे क्या पता नहीं। कि गवाह तो सारे मर चुके हैं। अब कैसे प्रूफ करवाएंगे शाहबुद्दीन? और वो बंदी बोलेगी। वो बंदी ढीठ है। तेरी आंखें नहीं भूल सकता मैं तुम्हारी। बट देखो ना, अभी बहुत बड़ा भी सबको मालूम पड़ गया क्या है। हाँ। आई किस को मालूम पड़ गया तुरूत के बारे में, और वहाँ पे तुरूत की हालत ख़राब है। और अभी अपना सुलेमान शाह और सब बाकी कबीले वालों को भी मालूम पड़ गया है। तो अभी बाकी कबीले वालों को जल्दी आने बोला है। तो कुछ डिसाइड करेंगे लोग क्या करना है आगे। क्या अर्तुगरुल का प्लान कामयाब होगा? हलीमा का ऐसा रिएक्शन से अब क्या होगा देखना होगा। अभी कैसे है क्या है यार, क्या प्लान कामयाब होगा या फेल होगा वो देखना ज़रूरी है। अब क्या पता, देखेंगे अभी। और गाइस वेट करते यार। बहुत ऐसा कब कितना प्रॉब्लम है हाँ, कब से कि सॉल्यूशन है नहीं, और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हाँ, वेट कर रहे कि
होगा कुछ, अब आएगा कुछ। बट नहीं, और बोलते ना और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं लाइक दिन भर दिन, इतना आसान नहीं है ये। चलो देखते हैं, अब लग रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा, पता नहीं। देखते हैं। चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।